रुक करते हैं लखनऊ का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। श्री संजीव शर्मा जी, श्री सुरेंद्र दिलेर वाल्मीकि जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री धर्मराज निषाद जी, श्रीमती सुचिस्मिता मौर्य जी और प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, प्रदेश संगठन के पदाधिकारीगण, मान्य विधायकगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज हम सब अपने नवनिर्वाचित इन साथियों का सम्मान करने के लिए यहां पर एकत्र हैं। बहनों और भाइयों, जब हम सब टीम भावना के साथ एकजुट होकर के कार्य करते हैं तो असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यह उपचुनाव के परिणाम ने हम सबके सामने साबित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए ने जो सफलता प्राप्त की है, पहले हरियाणा में सरकार बनी और हरियाणा में तो हैट्रिक भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। अब महाराष्ट्र का भारी बहुमत भी आपके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में 9 सीटों पर ये उपचुनाव हुए थे और लोग अपनी अपनी बातें वहां पर कहते थे। संगठन के साथ और मंत्रिमंडल के साथ जब हम लोगों की पहली बैठक हुई थी, तब तक प्रत्याशी नहीं तय हुए थे, लेकिन हम लोगों ने मानकर के तय किया था कि हम लोग हर हाल में 7 सीट बीजेपी और एनडीए मिलकर के जीते, इसकी एक रणनीति हमारी तैयार होनी चाहिए। और जिस तत्परता के साथ मैं देखता था कि माननीय धर्मपाल जी एक एक सीट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक सीट पर वह संगठनात्मक कार्यक्रमों की रणनीति भी बना रहे हैं। जिन मंत्रियों को और जिन पदाधिकारियों को जिन सीट्स पर जिम्मेदारी दी गई थी, ऐसे लगता था जैसे उनका स्वयं का अपने घर का कार्य हो और वे वहां जम करके उन्होंने पूरी मजबूती के साथ उन प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और परिणाम जब एक साथ मिलकर के जब सामूहिक प्रयास होता है तो परिणाम की सुखद अनुभूति ऐसे ही होती है जैसे 2024 के उपचुनाव ने हम सबके सामने कराया है। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं कि जिन लोगों को आजमगढ़ और रामपुर कठिन लगता था, इसी सरकार ने आजमगढ़ और रामपुर को भी आसान करके वहां पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ने का काम किया। जिन्हें कुंदरकी और कटेहरी की चुनौती लगती थी, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा फिर से गड़ा है। और मैं फिर इसी बात को कह रहा हूं कि चाहे वह मीरापुर हो, चाहे वह गाजियाबाद हो, चाहे वह खैर हो, चाहे वह कुंदरकी हो, चाहे वह कटहरी हो, चाहे वह फूलपुर हो, चाहे वह मझवा हो, ये सभी सीटें लोग अपना अपना विश्लेषण प्रस्तुत करते थे, लेकिन उन सब से अलग हट करके एक एक कार्यकर्ता की मेहनत, एक एक जो पदाधिकारी और मंत्रीगण वहां लगाए गए थे, उनकी प्रयास, उनके स्तर पर बैठ करके उन्होंने जो रणनीति वहां पर तय की, वह हम सबके सामने इस रूप में आई है। और मैं जब हमारे साथ नए विधायक एनडीए को यहां प्राप्त हुए हैं, उन सबसे भी यही कहूंगा, जनता की अपेक्षा और बेहतर तालमेल,
बना करके जब वह चलेंगे तो मान के चलिए कि यह उपचुनाव 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने बढ़त प्राप्त करके पहले ही विपक्ष के मन में भय पैदा कर दिया है। अब वो सफाई ही देते रहेंगे, उनको सफाई देते रहना है, आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। हमें उसकी परवाह के बगैर आगे बढ़ना है, आगे की इस लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। और इस अवसर पर मैं अपने ये सातों के सातों नवनिर्वाचित विधायकों को, जिन्हें पार्टी ने, एनडीए ने मौका दिया, श्रीमती मिथिलेश पाल जी को राष्ट्रीय लोकदल जो हमारा सहयोगी है, उन्होंने प्रत्याशी बना करके उतारा। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से लग करके उन्हें विजयी बनाने में अपना योगदान दिया। परिणाम हमारे सामने है, विपक्ष धराशायी होता हुआ दिखाई दिया। श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में जो मंत्री और जो पदाधिकारी वहां लगे थे, पूरी मजबूती के साथ वहां पर कार्य कर रहे थे। परिणाम हमारे सामने, विपक्ष दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही गाजियाबाद में हमारे वहां महानगर के ही अध्यक्ष वहां पर प्रत्याशी बने और चुनाव कितना साइलेंटली हो रहा था वह बताता था कि इसका यहां का परिणाम बताएगा कि हम विजयी होंगे, और परिणाम हमारी पक्ष में। कुंदरकी के बारे में तमाम आशंकाएं थी और कुंदरकी ने दिखा दिया है कि वास्तव में जो लोग कल तक हमें जाति के नाम पे बांटते थे और तमाम बात के आधार पर बांटते थे, उनको मालूम हुआ होगा कि उनका जो तीर था उल्टा उन्हीं के लिए साबित हो गया है।